एक गांव में हीरा नाम का एक खुशहाल किसान रहता था। उसके पास गुजारे लायक अच्छी जमीन थी और कई गाय भैंसें भी थी। लेकिन फिर भी हीरा अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। मेरे पास जितनी जमीन है, अगर उसमें कुछ और जमीन जुड़ जाए तो मेरी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। गांव वाले भी मुझे और अधिक मान सम्मान के साथ देखेंगे। और वहीं दूसरी ओर गांव के एक बड़े जमींदार बेहद परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और इसी वजह से वो अपनी कुछ जमीन बेचने के बारे में सोच रहे थे। तभी हीरा का दोस्त मनीलाल उससे मिलने आया और बोला, अरे हीरा, तुम्हें पता है जमींदार की बेटी का ऑपरेशन होने वाला है। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है, इसी कारण वे अपनी जमीन बेचने की सोच रहे हैं। मैंने तो कुछ जमीन खरीद भी ली है। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने नाम कुछ जमीन करा सकते हो। यह सुनते ही हीरा बिना समय गंवाए सीधे जमींदार की हवेली पहुंच गया। अंदर माहौल गंभीर था। जमींदार चिंता में डूबे बैठे थे। हीरा ने आदर से प्रणाम किया और सीधे मुद्दे पर आया। जमीन अगर आप बेच रहे हैं तो मैं लेने को तैयार हूँ। जमींदार की आंखों में एक उम्मीद की चमक उभर आई। कागज और कलम मंगवाए गए, सौदे की शर्तें तय हुई और कुछ ही देर में दस्तखत हो गए। अब हीरा पहले से भी ज्यादा धनवान हो गया था। एक दिन हीरा अपने खेत को देखने आया। उसने देखा कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेत में घुसकर फसल चर रहे हैं। अरे ओ, ये फिर से मेरे खेत में अपने जानवर छोड़ दिए। कोई डर भय रह गया है कि नहीं? सबकी सारी अकड़ यही निकाल दूंगा। मवेशी पूरी बेफिक्री से फसल चर रही हैं। हीरा पड़ोसी को घूरता है और ताना देता है। बहुत शौक है खेत उजाड़ने का। अब की बार और किसी ने जानवर छोड़ा, सीधा कोर्ट पहुंचा दूंगा। फिर देखना कैसे खेत घर सब छिन जाते हैं। पड़ोसी हीरा की बात सुनने के बाद नाराज हो जाता है और वहाँ से नाक चढ़ाकर चला जाता है। फिर भी वहाँ पर और गांव के लोगों के मवेशी आ जाते थे, जिससे हीरा का धीरज टूट जाता है। अब इन लोगों का बहुत हो चुका है। मैं अब इन्हें सबक सिखाने के लिए दृढ़ निर्णय ले चुका हूँ। अभी मैं पुलिस स्टेशन जाकर इनकी शिकायत दर्ज करूंगा। नतीजा ये हुआ कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से दुश्मनी रखने लगे। यद्यपि दीना के पास अब पर्याप्त जमीन थी तथा उसकी गिनती जमींदारों में होने लगी थी, पर गांव में उसका पहले सा मान ना रह गया। एक दिन हीरा अपने घर में बैठा हुआ था। उसी समय एक राजू नाम का किसान उसके घर आया और बोला, प्रणाम हीरा भैया, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपको जमीन खरीदने का शौक है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ इतनी जमीन है कि आप महीनों चलो तो भी पूरी नाप नहीं पाओगे। ये सुनकर दीना ने तुरंत उस जगह के बारे में पूछताछ शुरू कर दी कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। राजू ने उसे सारी जानकारी विस्तार से दे दी। हीरा ने कहा, सुनो, तुम मेरे पीछे घर की देखभाल करना। और खुद एक आदमी के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने वहाँ ले जाने के लिए कई मिठाइयाँ भी ली। हीरा और उसका नौकर वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी लोग मौजूद थे। हीरा ने अपने नौकर से कहा कि उनसे बात करे, क्योंकि उसके नौकर को आदिवासी भाषा आती थी। नौकर ने उनसे कुछ देर बात की। तब आदिवासी लोग उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। सरदार के सामने पहुंचकर हीरा ने उन्हें कुछ मिठाइयाँ दी और प्रणाम किया। सरदार उसके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, बोलो, तुम्हें कितनी जमीन चाहिए? जितनी चाहो तुम ले सकते हो, और वो भी बिना पैसों के। ये सुनकर हीरा खुशी से फूल नहीं समाया। तभी सरदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, बस मेरी एक शर्त है। जितनी जमीन तुम चलकर नाप सकोगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। ये शर्त सुनते ही हीरा तुरंत राजी हो गया और जमीन नापने के लिए निकल पड़ा। वहां जाने के बाद उसने देखा कि दूर दूर तक जमीन फैली हुई है। यह देखकर हीरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने कहा, एक दिन में तो मैं जितनी चाहूँ उतनी जमीन ले सकता हूँ और बहुत धनवान बन सकता हूँ। तभी सरदार के एक आदमी ने कहा, ये देखो, जमीन जिधर तक तुम्हारी नजर जाती है सब हमारी है। इसमें से जितनी चाहो नाप लो, लेकिन ध्यान रहे
सूरज ढलने से पहले तुम्हें वापस लौटना होगा। तुम्हारा समय अब शुरू होता है। जाओ, जितनी जमीन नाप सकते हो नाप लो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हीरा चल पड़ा और कुछ देर तक सोचता रहा कि किस दिशा में जाए और किस तरह जाने से अधिक फायदा मिलेगा। उसके मन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। लगभग 1200 मीटर चलने पर वह कुछ देर आराम करता है, फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद उसके शरीर में एक अलग ही फुर्ती आ गई। उसने सोचा, अभी तो मैं 1200 मीटर जमीन नाप चुका हूँ। ये सोचकर वह और तेज चलने लगा। कुछ देर बाद उसने 30,100 मीटर की जमीन नाप ली। अब उसके मन का लालच इतना बढ़ गया था कि वह आराम भी नहीं करता था। थोड़ी देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज धीरे धीरे नीचे जाता साफ दिखाई दे रहा था। वह लगभग 10,000 मीटर चल चुका था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अभी तो कुछ समय है। सूरज इतनी जल्दी डूबेगा नहीं, थोड़ा और नाप लेता हूँ। और वह फिर जमीन नापने लगा। अब आकाश में लाली छाने लगी थी। ये देखकर हीरा अचानक घबरा गया और बोला, हाय, अब तो बहुत देर हो गई। मुझे जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना होगा। वो हांफते हुए दौड़ने लगा। अब वह पूरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और धड़कन तेजी से चलने लगी थी। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते वह लहूलुहान हो गया। उसने देखा कि अभी भी कुछ दूरी बाकी है। उसने आखिरी बार गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए और वहां पहुंचते ही वह गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। तभी सरदार भी वहां आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, देखो तुमने कितनी जमीन नाप ली। लेकिन अब हीरा तो मर चुका था। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें।